बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बिजली बहरान शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुका है। आवाम को बिजली बंदिश से छुटकारा नहीं मिल सका। शहर में बिजली पहुंच गया। बिजली बंदिश से पानी की भी किल्लत का सामना। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत को भी झुटला दिया है। कराची में बिजली बहरान शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। वसीम, बताइएगा इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल वहाँ पर आप देख रहे हैं, लोगों को क्या क्या शिकायत हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर जेरी एरिया के इलाके में और इस इलाके में हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो इलाका मकीन है उनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टी वाले रोज़ भी इलाका मकीनों को बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, इनसे जानते हैं इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है, क्या एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, क्या सूरत हाल है, और जब बिजली चली जाती है तो उस वक्त कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है, क्योंकि हर वक्त बंद करते हैं। बिल ऐसे बेचते हैं जैसे मनों के हिसाब में। सुबह फजर की अजान भी नहीं सुन पाते, जो बिजली चली जाती है 7 बजे आती है, 7 बजे बाद फिर 9 बजे जो जाती है, अभी तक लाइट नहीं आई है। और बिल ऐसे बेचते हैं लोग जैसे फाड़। बस इनके बाप के बैंकों ने छोड़ा हुआ है, बैंक छोड़े में हम लोग भरते रहेंगे कमाऊँ के। आप देख सकते हो मेरी टांगे दोनों। मैं माजूर आदमी, कहाँ से बिल भरूँ? इधर खाने को नहीं है, कंपनियाँ हमें देती नहीं है नौकरियाँ। क्यों कहती हैं माजूर आदमी हो? माजूर कहाँ जाए? क्या रोड पे जाके गाड़ी के नीचे ख़त्म हो जाए? ये इंसानियत है? आप ही बताइए कि क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से, और के इलेक्ट्रिक को जब आप कंप्लेन करते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ आता है? असल में के इलेक्ट्रिक के ऑफिस हम जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ चक्कर ही लगाते, कोई सुनवाई नहीं है। असल में यहाँ सुबह लाइट जाती है, 1.5 घंटे आती है। हर टाइम में आपको 1.5 घंटे लाइट मिलेगी, यानी आप पूरा दिन काउंट कर लें तो आपको 4.5 घंटे लाइट मिलती है। आप इस पट्टी की किसी भी शॉप पर चलिए, हर शॉप पे आपको 2 बैटरियाँ मिलेंगी। एक वो रात में चार्ज पे लगा के आता है और एक जो है वो 1.5 घंटे की लोड शेडिंग में बैटरी चार्ज करता है। अब आप मुझे बताएंगे लाइट है नहीं, बिल हम किस बात कर रहे हैं? बिल आ रहा है 20,000, 25,000, 30,000। अब आप मुझे बताएं जिसकी सैलरी 25,000 रुपये सैलरी है, अगर वो 20,000 रुपये बिल में दे देगा तो फिर वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या? अच्छा, आप लोग तो ज़ाहिर बात है कि अपने कारोबार पे होते हैं, रोज़गार पे होते हैं। घरेलू ख़वातीन कितना परेशान होती हैं, घर में क्या क्या परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती? लाइट तो है नहीं ना, बैटरी चार्ज करने के लिए भी लाइट चाहिए। अब वो जिसके पास सोलर लगा हुआ है वो बैठा हुआ है, अब जिसके पास नहीं वो गर्मी में बेचारा बैठा हुआ है, पंखा गत्ते से चल रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे पास बिजली नहीं है। और दूसरा इशू ये है कि शहरी में पानी भी नहीं है। अब पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बस जी रहे हैं, अल्लाह चला रहा है बस। जी बिल्कुल, अल्लाह वास्ते जी रहे हैं, ऐसा कहना है इलाका मकीनों का। और भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि मर्द हजरात तो ज़ाहिर बात है कि काम पे चले जाते हैं, ख़वातीन किस हद तक मुतासर होती हैं, मुश्किलात होती हैं, गर्मी भी है, बच्चे को कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाईजान यहाँ का बहुत बुरा हाल है कैसी के हवाले से, ठीक है। अभी इन्होंने 10 मुहर्रम को, पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम को भी लाइट बनी। ये लोग यहूदी हैं, यहूदी से बड़े काफ़िर हैं के इलेक्ट्रिक वाले। इनका लाइसेंस सबसे पहले तो मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर इससे पहले काफ़ी लोगों ने मुहिम भी चलाई, ठीक है। अब दोबारा मुहिम चली, इनका लाइसेंस पहली फुर्सत में कैंसिल किया जाए, ये गवर्नमेंट सतह पे दिया जाए। दूसरी बात इसके हवाले से हमारा जो जी एरिया, लियाकत मार्केट, एच एरिया, सौदा, पूरा मलिर, खासकर ज़िला कुरंगी के अंदर सबसे ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। ये लोग यहाँ की लाइट बंद करके दूसरे इलाकों को पूरा करते हैं और ये हम लोग आज दिन परेशान है। आज दिन मुसलसल बिजली के बिल ज़्यादा जाता था। और प्लस जो इन्होंने इस वक्त जो ठेकेदारी निज़ाम में लड़के भर्ती करे ना, 24 से 25 साल के लड़के जो अपने आप को फ्रंट बन गए हैं कि वो आके लोगों को चेक करते हैं रातों को, दिनों में, कि किसी का कुंडा तो नहीं लगा, किसी लाइट से प्रेशराइज करते हैं। हम तो घर पे होते नहीं, कारोबार होते हैं, काम धंधे वैसे ही नहीं, हम लोग रोज़गार के लिए निकले हुए होते हैं। तो लोग आगे हमारे घरों में हमारी लेडीज़ों को परेशान करते हैं कि आपने बिल नहीं भरा, ऊपर से बदतमीज़ी करते हैं लोग, उन लोगों से वहाँ पे प्रेशराइज करते हैं। घर वाले परेशान होकर हमें कॉल करते हैं, जब हम बात करते तो नहीं भाई हम तो सिर्फ बात करते। उनको मुसलसल वहाँ प्रेशर दिया था घर वालों को, लेडीज़ को बेचारी रोटी पका रही है, गैस नहीं है, पहले यहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मोबाइल सर्विस यहाँ पे बंद की हुई थी। इतना बुरा हाल है कि इन लोगों को ज़रूर ये जो ठेकेदारी निज़ाम है ये के इलेक्ट्रिक से खासकर ख़त्म किया जाए। कम उम्र इन्होंने लड़के भर्ती कर रहे हैं प्राइवेट, जो कि प्रेशराइज देता है, हमारे घरों पर आकर टॉर्चर करते हैं घर के लेडीज़ों को।
थे इलाका मकीन जिन्होंने अपनी आप बीती यहाँ पे सुनाई है कि किस तरीके से लोड शेडिंग की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस ख़वातीन की जो है वो शदीद परेशानी होती है, घरेलू उमूर जो है वो शदीद मुतासर होते हैं, जबकि बिजली के बिल भी जो है वो भारी भरकम आ रहे हैं जिनकी अदायगी की जाती है, लेकिन बिजली की फरहमी के हवाले से जो है वो के इलेक्ट्रिक का कहना है कि संजीदा नज़र नहीं आती है और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है या फिर कुंडा सिस्टम है, उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जाती है और अगर कहीं पे भी टेक्निकी फॉल्ट आता है या फिर केबल फॉल्ट आता है तो उसको लोड शेडिंग की तशबीह ना दी जाए, ये ऐसा कहना है के इलेक्ट्रिक का। जबकि जी एरिया की जो मकीन है उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो इलाके में लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। कराची के मुख्तलिफ़ इलाके जिनमें सुजानी टाउन का इलाका है, गडाप टाउन का इलाका है, गुलसान जौहर के मुख्तलिफ़ इलाके, मलीर के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जो कि मुतासिर हैं। उसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ़ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है और लोग परेशान हो जाते हैं और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरों के मामला ज़िंदगी शदीद मुतासिर होते हैं। लाइट चली जाती है तो पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर ख़वातीन को कपड़े धोने के लिए मशीन लगानी होती है तो वो भी नहीं लगा पाती। अगर किचन में खाना बनाना है तो शदीद गर्मी में हब्स की कैफियत में उनको खाना बनाना पड़ता है। इसी तरीके से जो मरीज़ हैं या फिर ज़ईफ़ुल उमर अफराद हैं वो गर्मी से बिलबिला उठते हैं जब लाइट नहीं होती और ऐसे में लोगों को जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर UPS बैटरियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है और इस वजह से उनके अखराजात भी बढ़ गए हैं। शहरों का कहना है कि महंगाई वैसे ही है, बिजली महंगी होती जा रही है और तो दूसरी जानब महंगी बिजली भी जो है उन्हें उस तरीके से दस्तियाब नहीं है। के इलेक्ट्रिक के जब शिकायती मराकज़ जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती, सिर्फ हीले बहाने के जाते हैं। जबकि शहरों का ये भी कहना है कि बेशतर इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों जो है वो बिजली बंद कर दी जाती है जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो बिजली का बहरान है उसको हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी अच्छा वसीम, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर दिए जाते हैं, इन्हें बताया जाता है कि इस दिन बिजली जाएगी, इतने घंटों के लिए जाएगी, तो जो यहाँ पर बिजली बंदिश आप बता रहे हैं ये एलानिया है या गैर एलानिया है और कितने कितने घंटे बिजली जा रही है? ये भी बताइएगा कि इलाका वालों का क्या कहना है कि बिजली के बिल तमाम लोग अदा कर रहे हैं या फिर कुंडा सिस्टम भी यहाँ पर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मर्द हजरात थे उनसे तो हमारी बात हुई। अब बिजली ना होने की वजह से ख़वातीन किस हद तक मुतासर होती हैं, घरेलू उमूर कितने मुतासर होते हैं जब बिजली नहीं होती, क्या कहेंगे आप? बेटा बिजली तो होती ही नहीं है, 3 घंटे नहीं होती है। मकसद ये कि बिल भी तो माफ़ करें, बच्चों के काम नहीं है, क्या करेंगे बताओ, कैसे भरेंगे? बिल इतने भेज रहे हैं, बिल इतने भेज रहे हैं। कराची में बिजली बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। आवाम को बिजली बंदिश से छुटकारा नहीं मिल सका। शहर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच चुका है। बिजली बंदी से पानी की भी किल्लत का सामना है। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत को भी झुटला दिया है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, इलाका वालों से बात कर रहे थे, उनके मसाइल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद नंबर 10 अब्दुल समद अस्पताल के सामने सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को वहां से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से मुरम्मत के बाद चंद दिनों में ही सड़क टूट गई है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद माजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 10 पर। ये अब्दुल समद मेमोरियल हॉस्पिटल की मुखालिफ सिमत है, जहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो जो इस वक्त रोड की हालत है वो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो रोड में गड्ढे पैदा हो चुके हैं। यहाँ पर गुजरने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से बसें गुजर रही हैं, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शे वाले यहाँ से गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड के अंदर गड्ढे हैं। शहरियों का ये कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से जो है वो ये सूरत हाल जो कि तू है। यहाँ पर इंतज़ामिया ने जो है वो उसको ताहाल साफ़ नहीं किया। बारिश को भी यहाँ से गुजरे हुए कोई तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा अजियत हो रही है यहाँ से गुजरने में। मेरे साथ यहाँ के जो मकामी शहरी है जिनका रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि कब से आपको ये मसला दरपेश है? यार ये हर बारिशों का ये मसला है। यहाँ पे हर बारिशों में रोड डलता है और यहाँ पे हर बारिशों में ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। अभी आप पीछे जाके देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, वो गटर है पूरा।
उस पर लोग पत्थर रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं। बारिश में वो बिल्कुल रोड के लेवल हो जाता है। उसमें इतने बाइक वाले गिरे हैं, अक्सर यहाँ से गुजरते हुए बाइक पंचर हो जाती है। यहाँ का मसला यही है, रोड डलता है और बह जाता है हर बारिश में। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूरा कीचड़, हर बारिश में यहाँ कीचड़ रहती है, घुटनों घुटनों तक पानी जमा रहता है। बाइकें गटर में गिर जाती हैं, रिक्शे फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी बसें यहाँ से गुजरती हैं। बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, बहुत मुश्किल हाल है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से डगमगाती हुई गुजरती हैं, उनमें फ़नी ख़राबी पैदा होती है। यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि रोड यहाँ पर डाला जाता है, लेकिन वो एक माह या 15 दिन के बाद दोबारा से वैसा हो जाता है, दोबारा से टूट जाता है। मटेरियल जो है वो यहाँ पर नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर ही जो है वो टूट रही है। इनका ये मुतालबा है कि दूररस नताइज के लिए जो है वो यहाँ पर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए और इसकी जो है वो मुरम्मत बिल्कुल ठीक और सही मटेरियल से की जाए, ताकि यहाँ पर जो रोड है वो 15 से 20 दिन के अंदर ना टूटे और गुजरने वालों को जो है वो आसानी हो सके यहाँ से। जी खबर शामिल करें। कराची में हफ्तावार लगने वाले बाजारों में आवाम का रश लगने लगा। क्लिफ्टन के बचत बाजार में भी खवातीन खरीदारी में मसरूफ़ हैं। लोग कपड़े, जूते, बैग, सब्जियां खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, हर इतवार की तरह इस इतवार भी जो है हम संडे बाज़ार, बचत बाज़ार में यहाँ पर आए हुए हैं जो क्लिफ्टन में मौजूद है। और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि शॉपिंग की तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। जूते हों या फिर कपड़े हों या फिर किचन की ग्लोसरी हो या घर को खूबसूरत बनाने की चीज़ें जो है, दीवारों पर सिंदड़ियाँ, तस्वीरें जो लगाई जाती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद होती हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग में आए हुए हैं और मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं अपनी ख़रीदारी के हवाले से। इस वक्त जो है खातून से भी बात कर लेते हैं जो शॉपिंग में मसरूफ़ है। बताइएगा क्या ख़रीदना आई है? मैं सच कुछ भी नहीं, इस्लामाबाद से आई हुई हूँ। तो मुझे बताया गया था कि यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी बड़ा अच्छा इतवार बाज़ार लगता है। मुझे तो इससे ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर लगा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको आम मार्केट की बनिस्बत यहाँ पे कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? अभी तो मैं खैर अभी एंटर हुई हूँ, 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। मुझे तो कोई महंगाई है, हर चीज़ महंगी लग रही है मुझे तो। यानी बचत बाज़ार का कोई ऐसा खास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं तो बड़े अरमान से आई थी यहाँ पर बड़े अरमान लेके, लेकिन ऐसा सच कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो है वो खातून यहाँ पर ये कह रही हैं कि इस्लामाबाद से आई हैं, लेकिन जो है कराची का बचत बाज़ार जो है इनको कुछ खास जो है वो पसंद नहीं आ रहा। साथ ही जो है वो रेट के हवाले से भी शिकवा कर रही हैं कि यहाँ पर जो है वो रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश जो है वो देखने में आ रहा है। बच्चे हों, बड़े हों, हर एक जो है वो अपनी मनपसंद की चीज़ें ख़रीदने में जो है वो मशगूल नज़र आ रहा है। जी अभी आपको बताएंगे सैलाब मुतासरीन को नए घर तामीर करवा कर देने का फैसला। सिंध गोट आबाद बोर्ड ऑफ रेबे का हुक्म दे दिया। सर्वे का काम असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में करवाया जाएगा। रियासती ज़मीन का सर्वे और हदबंदी भी करेगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं सैलाब मुतासरीन को नए घर तामीर करवा कर देने का ये फैसला है। सिंध गोट आबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वे का हुक्म दे दिया है। सर्वे का काम असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में करवाया जाएगा। रियासती ज़मीन का सर्वे और हदबंदी भी करेगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं सैलाब मुतासरीन को नए घर तामीर करवा कर देने का यह फैसला है। सिंध गोट आबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वे का हुक्म दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज़ाद नोहरियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2022 के सैलाबी सूरत में बेघर होने वाले अफराद के लिए एक और गोट आबाद के तहत सिंध पीपल्स फ्लड सेफ्टी मनसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबे भर के असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तहसील सतह पर खैरकुनी तहसील कमेटियां कायम कर दी जो सर्वे करेगी और अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इस हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कमेटियां सिंध सरकार की जानब से सिंध पीपल हाउसिंग फ्लड सेफ्टी मनसूबे का जो है सर्वे करेंगे। 2022 सैलाबी मुतासरीन को नए घर तैयार करवा कर दिए जाएंगे। सिंध गोट आबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्वे का हुक्म दे दिया। सर्वे का काम असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में करवाया जाएगा। कमेटी में मुख्तारकार शामिल इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्तारकार, 2 तपेदार और गोट आबाद का 1 तपेदार भी शामिल होगा। कमेटी प्रोफार्मा तैयार करेगी जिसमें प्रोफार्मा में मालिक मकान, उसके वालिद, उनका वालिद के नाम का साथ इमराज किया जाएगा। इसके साथ उनका कमिश्नर कार्ड भी शामिल किया जाएगा। मरबा गज में घर के नीचे का रकबा और स्क्वायर फुट का को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी जमीन में
पर जो गांव का खाका और मौजूदा पोजीशन को भी शामिल किया जाएगा। रियासती जमीन को जो सर्वे और हदबंदी में भी कर दी जाएगी। अवामी रास्ते को हाउसिंग टाइटल में के लिए नहीं शामिल किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोठाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल की जाएगी, जिसके बाद घरों का जो तमीरत का काम शुरू किया जाएगा। जब तक घरों का जो नक्शा होगा एक जैसा होगा और शेप भी एक जैसा होगा। तमाम घरों का कलर जो है वो जिसका रंग होगा वो हरा किया जाएगा। जी। अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब फायरिंग 70 साला शख्स जान बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े के ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना होने का शुबा भी जाहिर कर दिया है। हुकाम के मुताबिक मकतूल से ना मोबाइल छीना गया और ना ही रकम। इसी बारे में आपको बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब हुसैन। शाहज़ेब, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है और अब तक पुलिस की जानिब से तहकीकात में क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखें सुबह ये वाक़या रोनमा हुआ था 11 बजे के करीब। एक मोहम्मद शेख अबुल हसन इस्फहानी रोड से अपने रिश्तेदारों के साथ जो है जा रहा था कि अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और फायरिंग के नतीजे में 70 साला हसनैन जो है जहाँ भाग हो गया है। मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वाक़या सत्तल टाउन थाने की हदूद में पेश आया है। मकतूल से ना ही मोबाइल फोन छीना गया और ना ही रकम। रक्शे में सवार थे जहाँ पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद शेख जिसकी शनाख्त हसनैन के नाम से ये 70 साला वो जो है फायरिंग की जद में आकर जहाँ भाग हो गया। लवाहिकीन इस वक्त जो है अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद उनको ये नहीं पता कि गोली किसने मारी। तमाम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वाक़ई ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है और इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, पुलिस की जानिब से कहा गया है और अभी इस पर मज़ीद तहकीकात जारी है। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की ख़राबी और बारिश के बाइस ट्रेन शेड्यूल मुतासिर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर हो गई है। आदिया नाज से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क के बालाई इलाकों और बारिशों के बायस मौसम की ख़राबी के बायस ट्रेन शेड्यूल जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है और जो अंदरूनी मुल्क से आने और जाने वाली ट्रेनें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। मुसाफिर यहाँ पर परेशान हैं या जो रिसीव करने आते हैं अहले खाना वो भी परेशान है, जिनको यहाँ से रवानगी करनी है वो भी परेशान है। ज़रा मैं मुसाफिरों से आपकी बात कराऊँगी, जानूँगी कि इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, कौन सी गाड़ी में जाना है आपको और अभी तो कुछ पता चला कि कब तक जाएगी? अभी तो सिर्फ यही देखने आया हूँ कि पाक बिजनेस आएगी कब, तो फिर यहाँ से रवानगी की टाइमिंग तो ये इनके ऊपर ही है कि ये कब रवाना यहाँ से करेंगे, क्योंकि कल भी यहाँ पे 9:30 बजे रवाना हुई थी। तो अभी आज का भी पता नहीं है, क्योंकि आज भी तकरीबन 5 बजे शायद आने के चांस हैं। तो ये लोग कब यहाँ से रवाना करेंगे कोई पता नहीं है। आपका ये मेरे बैग पर आप देख भी सकते हैं, अनाउंसमेंट भी मुसलसल चल रही है और यही बताया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो ताख़ीर से रवाना होंगी। जो आज कराची से ताख़ीर से गाड़ियाँ रवाना होंगी उनमें पाक बिजनेस एक्सप्रेस है जो कि तकरीबन 3.5 घंटे की ताख़ीर से कराची से जो है वो रवाना की जाएगी। इसी तरह कराकरम एक्सप्रेस की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा ताख़ीर से वो कराची कराकरम एक्सप्रेस ही पहुँच रही है, यानी कि वो गाड़ी जिसको सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचना होता है वो अभी तक कराची कैंट स्टेशन पर नहीं पहुँची है। तकरीबन 9.5 घंटे की ताख़ीर से कराची आएगी और इसी तरह यहाँ से बताया जा रहा है कि 5.5 घंटे की ताख़ीर से इसको रवाना किया जाएगा। मिल्लत एक्सप्रेस जो है उसके हवाले से भी कुछ ऐसी अपडेट है, 1.25 घंटे की ताख़ीर से यहाँ से रवाना होगी। दीगर ट्रेनों के हवाले से अगर बात करें कि कब कराची पहुँचेंगी तो उनमें पाकिस्तान एक्सप्रेस शामिल है जो कि 3 घंटे की ताख़ीर से आएगी। कराकरम एक्सप्रेस हमने आपको बता दिया कि तकरीबन 9.5 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँचेगी। इसी तरह जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे की ताख़ीर से कराची आ रही है और कराची एक्सप्रेस तकरीबन 2.5 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँचेगी। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस की बात करें तो 8 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। तेज़गाम 2 घंटे 4 मिनट की ताख़ीर से आएगी। ज़करिया एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे और ज़करिया एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। खैबर मेर के हवाले से बात करें तो बताया जा रहा है कि 4 घंटे 50 मिनट, जबकि सखर एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट की ताख़ीर से आएगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। तो ये शेड्यूल है, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ इस वक्त अंदरूनी मुल्क से कराची पहुँचेंगी वो तमाम ही लेट यहाँ पहुँचेंगी, ताख़ीर का शिकार होंगी, जो कि घंटों ताख़ीर से आएंगी, जबकि यहाँ से आज 3 गाड़ियाँ ताख़ीर से रवाना होंगी। कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पीने के लिए ठंडा पानी तक मुयस्सर नहीं। निजी फलाही इदारों की जानिब से लगाए गए डिस्पेंसर उतार लिए गए, जबकि पानी का कोई प्लांट बेहतर हालत में नहीं है। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा इकरावान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं उनके पीने का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। शहरी जो भी यहाँ पर आते हैं जिनकी रवानगी होती है वो भारी सामान घर से उठाने के बजाय यहाँ पर जो फ़िल्टर प्लांट्स लगाए गए थे वहाँ से पानी भरने को तरजीह देते थे। मगर अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर शहरियों को पानी पीने के लिए जो फ़िल्टर प्लांट्स या जो डिस्पेंसर लगाए गए थे ना तो अब वो डिस्पेंसर नज़र आ रहे हैं और जो फ़िल्टर प्लांट यहाँ पर मौजूद थे वो भी इंतहाई खस्ता हालत में है और ना ही वहाँ पर पानी मुहैया किया जाता है। यहाँ पर जो शहरी आते हैं या तो वो अपने घरों से पानी जो है सफ़र के लिए भर कर लेकर आते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ से इन्हें ये पानी ख़रीद कर ले जाना पड़ता है और वो सफ़र करते हैं। और देखा जा सकता है कि ये पानी ख़रीद कर इन्हें ले जाना जो है सफ़र में बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं। देखा जा सकता है यहाँ पर कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो पानी यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट से जो लेते थे वो इनके लिए आसानी का सबब बनता था, जबकि अब इन्हें यहाँ से महंगा पानी ख़रीद कर सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्हें पानी की बोतल मिलती है वो 20 से 25 रुपये महंगी मिलती है, जिसकी वजह से शहरी शिकवा करते हुए नज़र आए। अगर मैं अपने कैमरामैन ज़ीशान नवाब को बोलूँ कि यहाँ पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जानिब से मुसाफिरों के लिए रेलवे के ताउन से ये एक फ़िल्टर प्लांट बनाया जा रहा है जहाँ पर शहरियों को ठंडा पानी पीने को मुयस्सर होगा। मगर देखा जा सकता है कि माजी में भी यहाँ पर दीगर फलाही इदारों की जानिब से इस तरह के फ़िल्टर प्लांट्स बनाए गए थे जहाँ से शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाता था। शहरी इन प्लांट से ठंडा पानी भरते थे और सफ़र करते थे। मगर अब देखा जा सकता है कि वो जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर वो खस्ता हालत में है और जो डिस्पेंसर्स थे वो भी अब यहाँ पर नज़र नहीं आते। अगर अलबत्ता बात की जाए स्टेशन से बाहर की तो स्टेशन के बाहर एक फ़िल्टर प्लांट मौजूद है जो अच्छी हालत में है, जहाँ से जो बाहर के जो ट्रांसपोर्ट हज़रात हैं जो वहाँ पर रक्षा चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं वो उस प्लांट से पानी पीते हैं। मगर यहाँ पर देखा गया है कि शहरियों का यही कहना है कि यहाँ के जो फ़िल्टर प्लांट से जो डिस्पेंसर हैं वो इन स्टॉल माफिया की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर ये फ़िल्टर प्लांट कामयाब हो गए तो इन स्टॉल्स माफिया का जो कारोबार है वो ठप होकर रह जाएगा। जी। सिंध असम्बली का मुलतवी शुदा इजलास अब 2 अगस्त को होगा, जिसमें अहम बिल पेश किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली से अहम कवानीन मंजूर करवाए जाएंगे। सिंध असम्बली में निगरान सेटअप के बारे में कवानीन लाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान सूबाई काबीना के मुतालिक कानून साजी की जाएगी। सिंध असम्बली की नौमुंतखब खातून अपोजिशन लीडर का 2 अगस्त पहला दिन होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली के इजलास में PTI के मुनहरिफ अरकान की शिरकत का भी इम्कान है।